मेरे साथ सब मिलकर बोलिए जय माता दी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो सबसे पहले मेरे साथ माँ ब्रह्मचर्नी को नमस्कार कीजिए। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अगले दिन के नवरात्र की एक दिन पहले ही तैयारी करवा दूंगी, तो आज मैं आपको तीसरे नवरात्र के बारे में बताने जा रही हूँ। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा। नवरात्र का तीसरा दिन कल इन्हीं का दिन है। आज हर सुहागन के सिंदूर से जुड़ी हुई बहुत जरूरी जानकारी दूंगी। आज पति की उम्र लंबे करने वाले अचूक उपाय बताए जाएंगे। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा, उनके उपाय, उनके बीज मंत्र के बारे में बताया जाएगा। और आज माँ के उस भोग के बारे में बताऊंगी जिसे चढ़ाने से माँ जल्दी ही आप पर कृपा करती है। आज भी मेरे सारे महा उपाय नवरात्र के ही होंगे, तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पहला महा उपाय बताती हूँ। क्या कर्जा बढ़ता ही जा रहा है? अगले शनिवार को आप सुबह उठकर नहाकर अपनी लंबाई के जितना काला धागा लीजिए, इसे एक नारियल पर लपेट दीजिए, पूजा कीजिए, उसको नदी के पास छोड़ दीजिए। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। नवरात्र के तीसरे दिन आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है, आइए अब आपको ये बताती हूँ। तीसरे दिन की पूजा का विधान दूसरे दिन की तरह ही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, जिसके लिए आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना। वैसे तो अगर कोई गलती हो भी गई तो माँ से सच्चे दिल से क्षमा मांग लीजिए। माँ बहुत दयालु है, अपने भक्तों पर कभी नाराज नहीं होती, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब पूजा की विधि जान लीजिए। नवरात्र के तीसरे दिन आप माँ दुर्गा को सफेद फूलों की माला चढ़ाएं, क्योंकि सफेद फूल माँ चंद्रघंटा को बेहद पसंद है। चंपा का फूल चढ़ाएं और चंपा के फूल का इत्र भी चढ़ाएं। तीसरे दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा आराधना करें। माँ के परिवार के देवता गणेश जी, लक्ष्मी जी, विजया, कार्तिकेय, देवी सरस्वती और जया नामक योगिनी की पूजा करें। फिर देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। चंद्रघंटा का मंत्र तो मैंने आपको पहले ही नोट करवा दिया, आपको बता दिया। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि से करने से भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। महान व्रत भी इसीलिए किया जाता है। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि पूजा ना होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। और आखिर में ब्रह्मा जी का नाम ले, जल, फूल, अक्षत समेत सभी सामग्री हाथ में लेकर ओम ब्रह्मणे नमः करके कहते हुए सामग्री भूमि पर रखें और दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद माँ दुर्गा की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। आप सुहागन हैं तो सिंदूर जरूर लगाएं। आज शो में मैं आपको माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा के बारे में बताऊंगी। यूं तो माँ का हर रूप निराला है, भक्तों का संकट हरने वाला है, लेकिन माँ चंद्रघंटा का महामंत्र और बीज मंत्र भक्तों को कल जरूर जपना है। आप भी नोट कीजिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले उनके भक्त जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख महसूस करते हैं। उसे किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होता। वो निरोगी, स्वस्थ, धनवान और सुखी हो जाता है। और आज मैं आपको वो महामंत्र बता रही हूँ जिसके बिना माँ चंद्रघंटा की पूजा अधूरी है। मंत्र नोट कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये
नमस्तस्यै नमो नमः। ये तो माँ का महामंत्र है जिसे आपको पूजा पाठ के दौरान जपना है। अब माँ का बीज मंत्र भी नोट कर लीजिए। आप माला से बीज मंत्र का जाप करें, माँ की कृपा आपको जरूर मिलेगी। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तिये नमः। अब नवरात्र का दूसरा महा उपाय क्या है ये भी जान लीजिए। क्या बुरी नजर से परेशान हैं आप? बुरी नजर को उतारने के लिए थोड़ा कच्चा दूध लें, माँ को चढ़ाएं, फिर जिसे नजर लगी है या जिसको आपको अंदाजा है कि जिसको नजर लगी है उसके सिर से 7 बार उसार कर फिर इस दूध को आप ब्लैक डॉग को दे दीजिए। अगर ब्लैक डॉग हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ब्राउन को भी दे सकते हैं। नजर नहीं लगेगी और अगर लगी होगी तो उतर जाएगी। देवी चंद्रघंटा की उपासना से सारे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपने माँ की पूजा की विधि तो जान ली, लेकिन अब आपको माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाना है उसके बारे में बताती हूँ। माँ के तीसरे नवरात्र में दूध बहुत अहम है। पूजा करने के बाद आप माँ को दूध का भोग लगाएं, फिर इस दूध को आप किसी जरूरतमंद को पिला दीजिए। इससे आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। देखिए, जब भी दान दीजिए किसी जरूरतमंद को ही दीजिए, भगवान भी इसी से प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा हमेशा दुष्टों के संहार के लिए तैयार होती हैं। उनके घंटे की आवाज ही दुष्टों को डराने के लिए काफी होती है। अब घंटे की बात हुई ही है तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि घंटे की आवाज और मस्तिष्क का कनेक्शन क्या है। वैज्ञानिक कारण ये है कि घंटे की आवाज अपने इको इफेक्ट यानी कि अपनी गूंज से हमारे दिमाग को क्लियर करती है और हमारे दिमाग का एक फोकस एक ही पॉइंट पर ले आती है। इस घंटे की आवाज से हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से बैलेंस बनते हैं। एक बार घंटा बजने से जो गूंज पैदा होती है वो कम से कम 7 सेकंड तक रहती है। इन 7 सेकंड के दौरान हमारे शरीर के 7 चक्रों में हीलिंग एनर्जी पैदा होती है। घंटे की आवाज लगातार सुनने से दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स खाली हो जाते हैं। नवरात्र के एक और महा उपाय की बात कर लेते हैं। आइए अब आपको आज का तीसरा महा उपाय बताती हूँ। परेशानी कैसे दूर हो समझ नहीं आ रहा है, ऐसे में माँ चंद्रघंटा को पानी वाला नारियल चढ़ाइए। अब आप पांव के अंगूठे से सिर तक कच्चा सफेद रंग का धागा लीजिए। जितनी इंसान की हाइट है बेसिकली उतना ही नापना है। इस धागे को नारियल पर बांध दीजिए, अच्छे से घुमाकर बांधकर गांठ वांठ लगा देनी है। अब रात को इसे माँ के सामने छोड़ देना है आपको। सुबह जिस इंसान के लिए ये उपाय करना है उसके सिर पर एक बार इसको वार लेना है, सिर से वार लेना है, फिर इसे पानी के पास छोड़ देना है। जो भी समस्याएं हैं हल होती हुई दिखने लग जाएंगी और चीजें धीरे धीरे सॉल्व होंगी। अब आपको माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की जानकारी दे देती हूँ। माँ चंद्रघंटा शांतिदायक और कल्याणकारी हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन शेर है। माँ चंद्रघंटा शांतिदायक और कल्याणकारी है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्र की तीसरी माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्त का मणिपुर चक्र जागृत होता है। ये चक्र कैसे खुलता है और इससे आपको क्या लाभ होगा, आइए अब ये जानते हैं। मणिपुर चक्र
आपके नाभि के लगभग 1 इंच 1.25 इंच ऊपर होता है। यहाँ पर नाभि के 10 दल वाला मणिपुर चक्र जो है माता की पूजा करने से एक्टिव हो जाता है। इससे भूख, प्यास, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह जैसी बुरी आदतों से छुटकारा मिल जाता है। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि मणिपुर चक्र जागृत होता कैसे है, तो इसके लिए हम एक खास एक्सपर्ट के पास चलेंगे। वही आपको मणिपुर चक्र जागृत करने का तरीका बताएंगे। मणिपुर चक्र का स्थान हमारी नाभि से लेके और हमारी जो चेस्ट बोन है उसके बीच में माना जाता है। इसका रंग पीला होता है और मणिपुर चक्र के एक्टिवेशन से आपकी डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग होती है। सबसे पहले किसी भी समतल सरफेस पे बैठ जाइए। पीठ को बिल्कुल सीधा रखिए, कंधे थोड़े से पीछे की तरफ, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखें। आंखें बंद करिए, नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए। सांस को पेट में भरिए और छोड़िए। अपना एक हाथ नाभि से कुछ ऊपर रखिए। आती और जाती हुई सांसों को पेट में महसूस करिए। सांस लेते हुए पेट को फूलने दीजिए। सांस के बाहर जाने के साथ पेट को पीछे पीठ की तरफ जाने दीजिए। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराइए। ये क्रिया होने के बाद पेट से दोनों हाथ जोड़िए और दोनों हाथों को एक दूसरे पर रगड़ के थोड़ी सी गर्मी पैदा करिए और हाथों से इस गर्मी को, इस ऊर्जा को अपने पेट में जाते हुए महसूस करिए। दोनों हाथ वापस अपने घुटनों पे रखिए, हथेलियां छत की तरफ। मणिपुर चक्र आपके चेहरे पे तेज लाने में बहुत मददगार है। अगली क्रिया करने के लिए अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा बनाए रखेंगे और 5 बार क्लॉकवाइज और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज स्पाइन से मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले शरीर को राइट साइड, पीछे, लेफ्ट साइड, सामने। इस प्रकार 5 बार क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए एक तरफ हम लोग टर्न करेंगे। ये टर्न का कंसंट्रेशन आप पेट पे बनाए रखेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए पेट से राइट साइड घूम जाइए। आपके जो कपड़े पे सिलवट है, अगर वो पेट पे आए हैं तो इससे आपको पता लगेगा कि आप पेट से टर्न करें। यहाँ पे लगभग 15 से 20 सेकंड रुकिए और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। मणिपुर चक्र के एक्टिवेशन के लिए और इसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अभी जो हमने 4 क्रियाएं की हैं, इनका नियमित अभ्यास करिए। अब आपको आज का चौथा महाउपाय क्या है ये बताती हूँ। प्रमोशन नहीं हो रहा है क्या? लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर खीर और मिश्री का प्रसाद चढ़ाइए। शुक्रवार के दिन 9 साल से छोटी कन्याओं को उनकी पसंद का भोजन कराइए। हो सके तो उन्हें गिफ्ट्स भी दीजिए। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती है, लेकिन आपके फ्यूचर को संवारना है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए। एक उपाय बता रही हूँ आपकी राशि के हिसाब से, उसको कल कर लीजिए और कमाल देखिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग विष्णु जी की पूजा करें कल के दिन, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है कल 61%। वृश्चिक राशि के लोग गरीब बच्चों को मिठाई खिलाइएगा। लक आपका साथ दे रहा है 65%। मिथुन राशि के लोग माँ दुर्गा की आरती करनी है आपको। किस्मत आपका साथ दे रही है 69%। कर्क राशि के लोग पान का पत्ता मंदिर में रखिएगा। आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है 71%। सिंह राशि के लोग सुबह दुर्गा मंदिर जाइए, माथा टेक कर आइए। लक आपका साथ दे रहा है 63%। कन्या राशि के लोग कवच का पाठ करिए, दुर्गा कवच का अच्छे से पाठ कीजिए। लक आपका साथ दे रहा है 75%। तुला राशि के लोग नींबू पानी पीजिए और गरीबों में बांटिए। लक आपका साथ दे रहा है 79%। वृश्चिक राशि के लोग माँ दुर्गा को फूल चढ़ाइए और आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है 69%। धनु राशि के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए।
और आपका भाग्य मीटर कह रहा है आपके लिए 81%। मकर राशि के लोग, दही खाकर घर से निकलना है। लक आपका साथ दे रहा है कल 83%। कुंभ राशि के लोग, आप लोग कीलक स्तोत्र का पाठ करें कल और आपका लक आपका साथ दे रहा है 73%। मीन राशि के लोग अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, किस्मत आपका साथ दे रही है 77%। अभी तो माँ की विशेष जानकारी देनी बाकी है, लेकिन इससे पहले कुछ खास दिखाना भी जरूरी है, फिर माँ की बात करूंगी। देश भर में नवरात्रों की धूम है और आज हमारे साथ है रागिनी यानी कि वंदना। वंदना, सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई आपको नवरात्रि की। आपको भी। और आज मंदिर आई हैं आप, ये बता दीजिए कि क्या कुछ है आपके इस थाल में माता रानी के लिए। मैं आई हूँ, मुंबई में भी वैष्णो देवी के दर्शन किए जा सकते हैं। मलाड ईस्ट में एक मंदिर है जो वैष्णो देवी की तरह बनाया गया है। थैंक यू इंडिया न्यूज़ मुझे यहाँ लाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और माता नवरात्रे शुरू हो गए हैं तो आज के दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हो रही है, तो ये सब माता रानी जी के लिए चढ़ावा लिया है। ये उनके श्रृंगार का सामान है जो कि हमेशा होता है कि माता रानी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर है, बिंदी है, चुनरी है, ये प्रसाद है, ये फूल है, ये गजरा है, ये धूप अगरबत्ती है। तो ये थोड़ा सा उनका चढ़ावा लिया गया जो कि माता रानी जी को चढ़ाया जाएगा और उनसे खूब सारा आशीर्वाद लिया जाएगा। जैसे वैष्णो देवी में पहले हम चढ़ाई चढ़ते हैं, फिर अर्धकुंवारी गुफा आती है, तो सेम ऐसे ही यहाँ बनाया गया। हम भी चढ़ाई चढ़कर यहाँ पर, और अब फाइनली अर्धकुंवारी गुफा आ गई है। कहते हैं कि जीवन में 9 महीने तक जो मतलब एक बार इस गुफा से ज़रूर गुजरना चाहिए, और जिसने पाप किया होता है ना वो इसमें फंस जाता है। माता रानी जो थी वो 9 महीने तक यहाँ इस गुफा में नहीं, वैष्णो देवी वाली गुफा में रुकी थी। और जो ये गुफा तो फिर भी हम इंसानों के साइज़ की, मतलब हम इजीली यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन जो वैष्णो देवी वाली गुफा है वो बहुत छोटी है, इससे हाफ है, जिसमें जाना बहुत मतलब ये होता है। माता रानी ने तो वहाँ 9 महीने गुजारे थे, और हम जैसे लोगों के लिए कहते हैं कि एक बार जीवन में ज़रूर जाना चाहिए। और वैष्णो देवी मैं एक ही बार गई हुई हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर जल्दी से फटाक से जाऊँगी। हमने आधी चढ़ाई जो है माता रानी की गुफा तक पहुंचने की पूरी कर ली है। मतलब कि हमने अर्धकुंवारी जो गुफा है वो वहाँ से हम बाहर आ गए हैं, और अब हम सांझी छत पर आ गए हैं। यहाँ से आधा ही रास्ता रह जाता है माता रानी के, और जैसे वहाँ पर भी फिर एक गुफा है, ये आप देख सकते हैं कि ये गुफा है। वहाँ तो जो गुफा है वो पहाड़ों में बनी हुई है, तो कुदरती जो पानी है वहाँ पर है। यहाँ पर वैसा नहीं है, तो आर्टिफिशियल पानी इन लोगों ने बना रखा है। ये आप देखिए थोड़ा थोड़ा पानी है यहाँ पर। यहाँ पर अखंड जोत भी है जो हमेशा जलती है। तो अब हम भी माता रानी के दर्शन करने अंदर जाएंगे, इस वाली गुफा को भी पार करेंगे। जैसे हमने पहले वाली गुफा में जय जय माता कह के जयकारा बोलकर अंदर गए थे, सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो चलो जयकारा लगाते हैं माता रानी दा। जयकारा माता रानी दा, बोल साचे दरबार की जय। हम फाइनली माता रानी के दरबार में पहुंच गए हैं। जैसे वैष्णो देवी में है 3 पिंडियां हैं, वैसे ही यहाँ पर भी माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, तीनों देवियाँ यहाँ विराजमान हैं। और उनके ऊपर जैसे वहाँ पर छत्र हैं, वैसे ही इनके सर पर भी छत्र दे रखे हैं यहाँ पर। और वैसे तो वहाँ पर गौमुख से पानी आता है, जो कि आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि वहाँ पानी कैसे आता है। यहाँ तो चलो हमको
ये आर्टिफिशियल वैसे बनाया गया है। जिन लोगों ने वैष्णो देवी जाकर दर्शन नहीं किए, इंडिया न्यूज़ ने उनको घर बैठे बिठाए वैष्णो देवी के दर्शन करा दिए, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे भी नवरात्रों में ये मतलब लकी है मेरे लिए कि मुझे माता रानी के दर्शन करने को मिले आज। थैंक यू सो मच। चलिए, वक्त हो गया है आज के अपने पहले व्यूअर से बात करने का। गाजियाबाद से वसुंधरा से मीरा रावत ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि घर में कलेश बहुत रहता है, घर में शांति रहे, पैसों की दिक्कत ना रहे, इसके लिए कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़े से जौ को कच्चे दूध में अपने हस्बैंड को बोलिए, अच्छे से मसल कर रगड़ कर 15-20 मिनट तक ऐसे घुमाकर बहते हुए पानी में छोड़ दें। मछलियाँ खा लेती हैं इसको, नदी पल्यूट भी नहीं होती। दूध आपको 1 चम्मच डालना है। इसके साथ साथ 7 अनाज रोज पक्षियों को डालना है। सिर से 11 बार घुमाकर डालना है। देखिए आपकी मुसीबतें कैसे टलेंगी। आप भी फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु के पेज को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए, वीडियोस भेजिए और शो देखते रहिए, सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हम शो के आखिर में आ पहुंचे हैं, तो चलिए देर किस बात की, आपको 5वां महा उपाय बताते हैं। क्या पैसे की हानि हो रही है? तो आप मां चंद्रघंटा को मालपुए का भोग लगाएं। मंदिर जाकर जरूरतमंदों को 5 मालपुए दान करें। पैसों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है हमारे अगले दर्शक की समस्या का समाधान करने का। फैजाबाद से सुदेश कुमार ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। उनकी परेशानी ये है कि नौकरी नहीं लग रही है, कोई काम शुरू करते हैं चलता ही नहीं है, कर्जा बहुत हो गया है। सबसे पहले हनुमान जी के आगे आपको 3 सफेद रंग के पताशे रखने हैं, चढ़ाने हैं। एक साबुत सुपारी हर समय आपकी जेब में रहे और आप तांबे का एक चौरस बनवाकर लाल धागे में गले में पहन लीजिए। आपकी ईश्वर ने चाहा चीजें ठीक रखने लगेंगी। नवरात्र के दूसरे दिन मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अब कल आपको माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के बारे में बताने वाली हूँ। इस नवरात्र आपके हर दिन को खास बनाना ही मेरा मकसद है। अभी चलती हूँ। जय माता दी।